क्लियर दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा क्लियर। ऐसे क्यों हो रहा है? डजंट इशू, शायद नेटवर्क थोड़ा स्लो है ख्याल से। Now see, today we'll start journal entries. So first are two basic journal entries. तो एंट्रीज किस किस के बुक में होगा? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी.
तो हम लोग को एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्रीज। नाउ बेस एंट्रीज सबसे पहले है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ट्रांजेक्शन एक ही है लेकिन एंट्री दो है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ओके, नाउ सी, सबसे पहले मैंने एग्जांपल में दिया था ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। तो ए वाज द ड्रॉवर एंड बी वाज द क्या आएगा ड्रॉवी। ए क्या ड्रॉवर था और बी कौन था ड्रॉवी था। ओके, नाउ सी, तो फर्स्ट एंट्री इज गुड्स सोल्ड, first entry is goods sold on credit, means Mr. A sold goods to B on credit, या Mr. Drawer sold the goods to Mr. B on credit. Okay. Now next thing, तो पहला तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर ने क्या किया सेल किया, किसको सेल किया ड्रॉवी को सेल किया। ओके, ड्रॉवर ने सेल किया, किसको सेल किया ड्रॉवी को। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर कौन सी एंट्री आएगी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और ड्रॉवी ने क्या किया गुड्स परचेज किया, तो ड्रॉवी के बुक्स में कौन सी एंट्री आएगी गुड्स परचेज की एंट्री आएगी। तो सबसे पहले तुम लोग को पॉइंट याद रखना है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंट्री आएगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंट्री आएगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। पॉइंट क्लियर। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर आएगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी आएगा गुड्स परचेज। कि ड्रॉवी ने क्या किया गुड्स परचेज किया, तो वो कौन सी एंट्री पास करेगा परचेज की एंट्री पास करेगा। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर गुड्स सोल्ड का एंट्री आएगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी गुड्स परचेज का एंट्री आएगा। ओके, नाउ देखते हैं व्हाट इज द जर्नल एंट्री। नाउ ड्रॉवर सोल्ड गुड्स टू whom credit, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, वो रिसीवर ड्रॉवी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। उसने क्या बेचा गुड्स बेचा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर गुड्स यूज करोगे तो गुड्स डील अकाउंट है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हम गुड्स यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सेल्स। तो सेल्स इज माय इनकम, सेल्स इज माय इनकम, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द इनकम और गेन। तो एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सब लोगों को क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ड्रॉवर ने गुड्स किसको ड्रॉवी को बेचा, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है ड्रॉवी, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। गुड्स बेचा तो गुड्स गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट मिला गुड्स, तो गुड्स और सेल्स अकाउंट। पर हम गुड्स यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे सेल्स अकाउंट। और सेल्स कौन सा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द इनकम और गेन्स। तो एंट्री विल बी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, नाउ एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। नाउ ड्रॉवी ने क्या किया गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नाउ ड्रॉवी ने गुड्स परचेज किया, अगर गुड्स परचेज किया है तो गुड्स आएगा कि जाएगा, बताओ फटाफट। अगर ड्रॉवी ने गुड्स परचेज किया है, यू कैन आंसर फ्रॉम चैट बॉक्स, तो गुड्स आएगा कि जाएगा, गुड्स आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स। बट हम ये गुड्स यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे परचेज अकाउंट। ना तुमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज अगेन नॉमिनल अकाउंट है, परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्या आएगा डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, किससे परचेज किया ड्रॉवर से परचेज किया, तो यहाँ पे क्या आएगा ड्रॉवर आएगा, मैं इसको चेंज कर डालता हूँ। ओके, टू ड्रॉवर्स अकाउंट,
टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तो ड्रॉवर अकाउंट सर क्रेडिट की हुआ, क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है यहाँ पे? ड्रॉवर है। गुड्स किससे परचेज किया हमने? ड्रॉवर से परचेज किया। तो ड्रॉवर कौन है? गिवर बेनिफिट। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? ड्रॉवर है। तो एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तो अगेन एक बार रिपीट करता हूं मैं। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर ने गुड्स सेल किया, तो ड्रॉवर बुक में एंट्री आएगा, किसको सेल किया? ड्रॉवी को। तो एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द इनकम और गेन। ड्रॉवी ने क्या किया? गुड्स परचेज किया, तो परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर? ड्रॉवर। तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ओके, तो किसी को इसमें डाउट है? एनी स्टूडेंट्स हैज डाउट ऑन गुड्स परचेज्ड और गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट? ये तो तुमने 11th में एंट्री की, बस यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉवी है, वहां पे नाम होते थे, राइट? ओके, पॉइंट क्लियर? तो सब लोग जरा आंसर भेज दो, कुछ डाउट है तो देखते हैं। ओके, नाउ चलो, नाउ तुम लोग को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम लोग को आंसर देना है। तो चैट बॉक्स से कोई क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, चैट बॉक्स से तुमको एंट्री बतानी है। राम सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 to Ravan. Ram sold goods worth rupees 10,000 to Ravan on credit. Okay. चलो बताओ, you can see the question from chat box. चैट बॉक्स में देख सकते तुम लोग। बताओ इसमें ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है? हु इज ड्रॉवर एंड हु इज ड्रॉवी? हम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, कंसेप्ट समझ में आएगा ना, तो तुम लोग आराम से कर लोगे। बताओ इसमें ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है? तो राम इज ड्रॉवर, ओके, और रावण कौन है? तो राम इज ड्रॉवर एंड रावण इज ड्रॉवी। तो राम इज ड्रॉवर एंड रावण इज ड्रॉवी। अब ये कैसे पता लगा? सेलर इज ऑलवेज अ क्रेडिटर, सेलर इज ऑलवेज अ क्रेडिटर एंड क्रेडिटर इज ऑलवेज अ ड्रॉवर। बायर is always a drawee, buyer is always a drawee, okay, and drawee is a Ravan. Okay, now next, अब बताओ what is a journal entry in the books of drawer? means राम के बुक्स में journal entry क्या आएगी? what is a journal entry in the books of राम? राम कौन है? ड्रॉवर है। चलो बताओ, एंट्री लिख के भेजो मेरे को चैट बॉक्स में, मजा आएगा। अब तुम लोग को लेक्चर्स में काफी मजा आएगा। तो रावण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आशीष ने आंसर, काजल ने पूरा आंसर नहीं दिया। ओके, आशीष ने पूरा आंसर दिया है। सब रावण अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट कौन बोलेगा? ओके, रावण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ राम एंट्री क्या आएगा? रावण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सब लोग भेजो, पूरा एंट्री भेजो, रावण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, बाजू में लिखो तो भी चलेगा। ओके, नाउ तो सब लोगों को क्लियर एंट्री समझ में आ गया? नाउ आगे बढ़ते, व्हाट इज अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी? ओके, ड्रॉवी, ड्रॉवी कौन है इसमें? रावण। तो व्हाट इज अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रावण? बताओ, रावण के बुक्स में एंट्री क्या आएगा? रावण कौन है सर? ड्रॉवी। व्हाट इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ रावण? चलो फटाफट आंसर बताओ मेरे को। परचेज, दिशा बोल रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ओके, परचेज क्या है? एक्सपेंस है। ओके,
और क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? राम है। तो दिशा का आंसर राइट है, आशीष का आंसर राइट है। बाकी लोग का ध्रुव भी बोल रहा है परचेज टू राम, परचेज टू राम। आशा नहीं बोल रही है। प्रीति सामंता, सामंता फॉक्स है अपनी। ओके, काजल भी आंसर दे रही है। सब लोग आंसर दो, भले ही मैं आंसर बोल दूं तो भी आंसर दो। ओके, क्योंकि तुम लोग मेरे सामने नहीं बैठे हो। ओके, तुम लोग मेरे से 5-10 किलोमीटर दूर बैठे हो, तुम लोग समझ में आएगा। तो जब आंसर देते हो लगता है कि तुम लोग क्लासरूम में बैठे हो। क्लासरूम में पूछ सकता हूँ मैं तुम लोग को उठा के कि इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, सही जवाब। ओके, तो आई होप बाकी लोग भी आंसर दो। कहाँ गई पूजा? कहाँ है पूजा? केसरवानी नहीं दिखाई दे रही मेरे को। खुशी का भी आंसर नहीं आ रहा है, पूजा का आंसर आ गया। खुशी कहाँ है? तेजस्वी का भी आंसर बराबर है, राइट। श्रुति भी आंसर दे रही है। ओके, चलो तो ये एंट्री सब लोगों को क्लियर। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, तो हम अब दूसरी एंट्री तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट इज माय सेकंड एंट्री? वापस मैं अपना लेसन चालू करता हूँ। ओके, नेक्स्ट एंट्री। अब अगेन हमको, हम जब भी मैं पढ़ाऊंगा हम ऑलवेज वो बेसिक चेंज का कंसेप्ट याद रखेंगे। A sold goods to B on credit, but A does not have trust on B. So A draws the bill on B, means drawer draws the bill on drawee. The person who draws the bill is called as drawer. The person on whom bill is drawn is called as drawee. ठीक है, तो इस केस में अगर हमारा एग्जाम्पल लेंगे, ओके, तो पहले एग्जाम्पल बाद में, पहले हम लोग कंसेप्ट कर लेते हैं। तो ड्रॉवर ड्रॉस बिल ऑन बी, तो ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया और किसको दिया? ड्रॉवी को दिया। और ड्रॉवी ने क्या किया? बिल एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवी को दिया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद किसके पास बिल आया? ड्रॉवर के पास बिल आया। तब ड्रॉवर एंट्री पास करेगा। ओके, याद रखना, जब वो बिल ड्रॉ करेगा तब एंट्री नहीं आता है। ओके, क्यों सर नहीं आता है? समझो उसने ड्रॉ किया और ड्रॉवर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको बोलेंगे डिसऑनर ऑफ बिल ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है कि ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा, ड्रॉवी को देगा, ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा, तो ड्रॉवी एक्सेप्ट एंट्री पास करेगा। और बिल किसको देगा? ड्रॉवर को देगा। तब जाके ड्रॉवर एंट्री पास करेगा बिल एक्सेप्ट की। अगर बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ, एंट्री पास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ओके, तो नाउ सी, तो बिल्स एंट्री क्या आएगा? अब ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवी को दिया, और ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? ड्रॉवर को दिया। अब ड्रॉवर एंट्री पास करेगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो उसके पास क्या आया? बिल आया। ओके, तो रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन बिल। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, बिल को हम क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, राइट। तो एंट्री आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन बिल। ओके, ड्रॉवर को ये बिल किसने दिया? बोलो, ड्रॉवर को ये बिल किसने दिया? चलो फटाफट आंसर दो, ड्रॉवर को ये बिल किसने दिया? ओके, चलो बताओ फटाफट, ड्रॉवर को ये बिल किसने दिया? कम ऑन आंसर, ड्रॉवी ने। ओके, तो हु इज द गिवर? ड्रॉवी। तो सर रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हु इज गिवर? ड्रॉवी। तो ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री आएगा, तो ड्रॉवी ने ड्रॉवर का बिल दिया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर? ड्रॉवी। तो क्या होगा? ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर? ड्रॉवी। तो ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो ये हो गया एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब देखते एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या होगी। ओके, नाउ सोचो ड्रॉवी के एंगल सोचो, थिंक फ्रॉम द ड्रॉवीज पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रॉवी ने बिल किसको दिया? बताओ,
ड्रॉवी ने बिल किसको दिया? कम ऑन, आंसर इन द चैट बॉक्स। ड्रॉवी ने बिल किसको दिया? ड्रॉवर को दिया। तो बताओ, ड्रॉवर रिसीवर के गिवर है, तो ड्रॉवर रिसीवर के गिवर है, ड्रॉवर को दिया, सही जवाब। तो ड्रॉवी ने बिल किसको दिया? ड्रॉवर को दिया, तो ड्रॉवर रिसीवर है के गिवर है? ड्रॉवर से। तो डेबिट द रिसीवर, रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर ड्रॉवर, तो एंट्री क्या आएगा? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या आएगा? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट। सर ड्रॉवर अकाउंट डेबिट क्यों बेटा? रिसीवर कौन है? ड्रॉवर है, तो आएगा डेबिट द रिसीवर, रिसीवर ड्रॉवर। ओके, और ड्रॉवी के पास से क्या गया? उसने ड्रॉवर को क्या दिया? उसने ड्रॉवर को क्या दिया? बिल्स रिसीवेबल दिया। उसने ड्रॉवर को क्या दिया? बिल्स रिसीवेबल दिया, राइट? क्या दिया? बिल्स रिसीवेबल दिया। ओके, पॉइंट क्लियर? सॉरी, बिल दिया। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी बिल को क्या बोलेंगे? बिल्स पेएबल। ये टॉपिक के लिए हम बिल्स पेएबल को रियल अकाउंट मान के चलेंगे ताकि हमको एंट्री इजी पड़े। ओके, तो ड्रॉवी ने ड्रॉवर को क्या दिया? बिल दिया। तो बिल्स पेएबल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट इस चैप्टर के लिए। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट? बिल्स पेएबल। तो एंट्री आएगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टू रिसीवर ड्रॉवर, तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट? बिल। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, बिल को हम क्या बोलते हैं? बिल्स पेएबल। ओके, पॉइंट क्लियर? सब लोग को एंट्री समझ में आ गया? बिल ड्रॉ का और बिल एक्सेप्ट का। ओके, बहुत सिंपल है। और तुमको एक चीज याद रखनी है, एक चीज रखनी है, बिल एक्सेप्ट करने के बाद जब बिल आएगा ड्रॉवर के पास, तब ड्रॉवर एंट्री पास करेगा। ओके, तब एंट्री पास करेगा। नाउ नेक्स्ट है, तो चलो एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, तो लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। ओके, तो वही एग्जाम्पल थे राम और रावण वाला। राम draws a bill on Ravan for rupees 10,000 for 2 months. ओके, तो बताओ एंट्री क्या है? राम ड्रॉज बिल, तो राम ने सेल किया था, राम ड्रॉवर है, तो राम बिल ड्रॉ करेगा। किसको सेल किया था? रावण को सेल किया, तो रावण को ने ड्रॉवी। ओके, तो अब बताओ इन द बुक्स ऑफ राम कौन सी एंट्री आएगी? बिल ड्रॉ की एंट्री आएगी कि बिल एक्सेप्ट की एंट्री आएगी? इन द बुक्स ऑफ राम बिल ड्रॉ की एंट्री आएगी कि बिल एक्सेप्ट की एंट्री आएगी? चलो फटाफट चैट बॉक्स से आंसर दो। दिशा बोल रही है बिल ड्रॉ की एंट्री आएगी, सही जवाब। ओके, श्वेता, शानू, प्रीति, ईशानी, श्रुति, आसमी, सुरेखा, पूजा, खुशी, ध्रुव, तेजस्वी। ओके, बिल ड्रॉ की एंट्री आएगी। पॉइंट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम? राम ड्रॉवर है, तो राम के बुक्स में जर्नल एंट्री क्या आएगी? ओके, एंट्री सिंपल एंट्री बोल रहे हैं। काजल एंट्री बोला बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रावण अकाउंट, सही जवाब। बाकी लोग भी आंसर दो फटाफट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट रावण, पूजा ने आंसर दे दिया है, राइट आंसर है। व्हाट इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम फॉर बिल ड्रॉन? तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो ईशानी ने आंसर सही दिया, कृति, शानू, खुशी, श्वेता, ध्रुव। यू कैन राइट शॉर्टकट बिल रिसीवेबल, पूरा नहीं चलेगा, तुम लिखो बी आर करके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्स रिसीवेबल यू राइट बी आर, फॉर बिल्स पेएबल यू राइट क्या आएगा? बी पी, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। यू कैन गिव आंसर, एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलेगा, अब यहाँ पे चल जाएगा, कोई इश्यूज
नहीं, तो एंट्री आएगा तो राम ड्रॉज अ बिल ऑन रावण, रावण एक्सेप्ट द बिल and return to Ram. At that time, Ram will entry pass. Debit what comes in. What comes in? Bills receivable. So bills receivable account debit. Create the giver. Who is giver? The giver is Ravan. Entry will be bills receivable account debit to Ravan account. Okay. Now next question. What is a journal entry in the books of Ravan? Means Ravi. What is a journal entry in the books of Ravi? Means रावण. कौन सा एंट्री आएगा? बिल एक्सेप्ट एंट्री आएगा. तो दिशा ने आंसर सही बताया. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट. दिशा ने आंसर राइट है. काजल का आंसर राइट है. पूजा का आंसर राइट है. खुशी का भी आंसर राइट है. शानू का भी आंसर राइट है. बाकी लोग फटाफट. अल्तमाश, हर्षद, हर्ष कौन, हर्ष भार्गव. ओके, इन लोग कहाँ हैं? सब लोग गांव में चले गए क्या? तो एंट्री विल बी राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. तो व्हाट इज द लॉजिक? रावण ने बिल किसको दिया? राम को दिया. तो राम इज रिसीवर. तो एंट्री आएगा राम्स अकाउंट डेबिट. ओके, राम रिसीवर तो राम्स अकाउंट डेबिट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट? व्हाट गोज आउट? बिल्स पेएबल. व्हाट गोज आउट? बिल्स पेएबल. तो क्या होगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट. हेलो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट. ओके, तो हमारे कंसेप्ट भी हो गया और एंट्रीज भी हो गई. तो सब लोग को ये दो बेसिक एंट्री क्लियर हो गई. सब लोग को ये दो बेसिक एंट्री क्लियर है. ओके, तो हम अभी नेक्स्ट एंट्री पे आगे बढ़ेंगे. तो अगर सब लोग का आंसर यस है, तो अगर तुम्हारा परमिशन हो तो मैं नेक्स्ट एंट्री पे आगे बढ़ता हूँ. तो व्हाट, तो सब लोग यस बोलते जा रहे हैं. सब लोग बोल दो यस. जितने भी 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, 3-4 स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं. ओके, बाद में तकलीफ होगा उन लोग. अगेन मैं बोल रहा हूँ, डोंट अटेंड लेक्चर इन कॉलेज. वैसे में समझ में नहीं आएगा तुम. नाउ नेक्स्ट है. इसके बाद आगे नेक्स्ट एंट्री में हम आगे बढ़ते हैं. राइट, चलो अभी ये एंट्री हम लोग की हो गई. ओके, नाउ इससे पहले नेक्स्ट एंट्री आगे बढ़ने से पहले, ओके, अब ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया ड्रॉवी पे, और ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया. किसको दिया? ड्रॉवर को दे दिया. अब बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास है. अब ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शन है. सर कौन से 4 ऑप्शन मैंने बताया था? डीलिंग विद द बिल्स एक्सचेंज. पहला ऑप्शन है बिल रिटेन्ड बाय द ड्रॉवर टिल ड्यू डेट. सेकंड ऑप्शन है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. सेकंड ऑप्शन है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बाय द ड्रॉवर. थर्ड ऑप्शन है बिल एंडोर्स्ड बाय द ड्रॉवर टू अ क्रेडिटर. एंड फोर्थ ऑप्शन है बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. ये 4 डीलिंग है. कोई भी डीलिंग हो, ये 2 बेसिक एंट्री, गुड्स सोल्ड एंड परचेज, बिल ड्रॉस एंट्री सेम रहेगा. ओके, तो हम अब आगे कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ बिल रिटेन्ड. कंसेप्ट ऑफ क्या आएगा? बिल रिटेन्ड उस पे सम्स. फिर हम पढ़ेंगे बिल डिस्काउंटेड उस पे सम्स. बिल एंडोर्स फिर उस पे सम्स. और फिर आएगा बिल सेंट फॉर उस पे सम्स. मैं एक सम कराऊंगा, एक सम वर्क दूंगा. मैं एक सम कराऊंगा, फिर एक सम वर्क दूंगा. तुमको करना है. और प्लस हर एक एंट्री तुमको 5 बार लिखनी है और मेरे को सेम डे सबमिट करनी है. अब तो 2 लेक्चर है, अब तुमको मेहनत ज्यादा बढ़ेगी. ओके, पॉइंट क्लियर? तो ऐसे हम लोग को पढ़ना है. तो चलो लेट्स स्टार्ट द विद बिल रिटेन्ड काम कंसेप्ट पे चलते हैं. Now next concept is bill retained. Okay,
तो अगेन हर एक केस में क्या आएगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तुम लोग को अभी स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा तुम लोग को स्क्रीन दिखने में? क्या अभी दिख रहा है राइट? वो एक्चुअली नेटवर्क का इशू होता प्रॉब्लम है, अदरवाइज एक्चुअली आज मैं क्लासेस नहीं गया, मैं घर पे हूँ आज, लेकिन लेक्चर फ्रॉम नाउ सी। तो अब स्टार्ट करते हैं बिल रिटेन्ड। तो सबसे पहले सर बिल रिटेन्ड का कंसेप्ट क्या है, एक बार कंसेप्ट फिर से बता। तो मैंने तुमको एक बार डायग्राम दिया था राइट, जब मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था तुमको डायग्राम दिया था, तो तुम्हारा नोटबुक निकालो और डायग्राम निकालो, बिल रिटेन्ड वाला डायग्राम निकाल कर तुम्हारे सामने नोटबुक से तुम बिल रिटेन्ड का डायग्राम निकाल कर, तब तक मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। ओके, ऑलवेज कीप योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक विथ यू व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर्स। ओके, जब भी मैं लेक्चर लूँ तुम तुम्हारा नोटबुक और तुम्हारा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक सामने रखा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। नाउ बिल रिटेन होता क्या है? नाउ सी, Mr. A sold goods on credit to Mr. B, but Mr. A does not have faith on B, so Mr. A draws a bill on B and B accepts the bill and into A। तो बिल किसके पास है? A के पास है। तो A कौन है? ड्रॉवर। A कौन है? ड्रॉवर। अब रिटेन मीन्स व्हाट? नाउ सपोज बिल का पीरियड 2 महीना है, बिल का पीरियड कितना है? 2 महीना है। तो 2 महीने तक ड्रॉवर वो बिल अपने पास रखेगा। बिल आएगा, वो अपनी तिजोरी खोलेगा या अलमारी खोलेगा या सेफ खोलेगा, उसमें बिल रख देगा। ओके, ड्यू डेट के दिन या ड्यू डेट से 1 दिन पहले वो बिल निकालेगा, वो जाएगा ड्रॉवी के पास और बिल को प्रेजेंट करेगा। ओके, तो ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवर विल प्रेजेंट द बिल टू whom? ड्रॉवी, and ड्रॉवी will make payment to whom? ड्रॉवर। On the date that ड्रॉवर will present the bill to whom? ड्रॉवी, and ड्रॉवी will make payment to ड्रॉवर। It is called as retained bill honored। अगर बिल प्रेजेंट किया और पेमेंट कर दिया उसको बोलेंगे रिटेन्ड बिल ऑनर, और अगर प्रेजेंट किया पेमेंट नहीं किया उसको बोलेंगे रिटेन्ड बिल डिसऑनर। और अगर बिल डिसऑनर होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको नोटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको नोटिंग करना पड़ेगा। ओके, हम क्या करेंगे? नोटिंग करेंगे। पॉइंट क्लियर? तो हम क्या करेंगे? नोटिंग करेंगे ना। नोटिंग में नोटिंग करेंगे तो कौन करेगा? नोटरी पब्लिक करेगा। और क्या लेगा? वो फीस लेगा। तो तुम जब डिसऑनर करोगे ना उसमें 2 एंट्री आएगा। जब तुम डिसऑनर करोगे तब 2 एंट्री आएगी। सर कौन सी 2 एंट्री आएगी? एक विथ नोटिंग चार्जेस, अगर नोटिंग चार्जेस पे किया है तो विथ नोटिंग चार्जेस, अगर नोटिंग चार्जेस पे नहीं किया है तो एंट्री आएगा विदाउट नोटिंग चार्जेस। ओके, पॉइंट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है इसके बाद। तो चलो अभी एंट्री हम देखते हैं एंट्री क्या है। तो सबसे पहले एंट्री नंबर 3। एंट्री एक्चुअली में ये एंट्री है ही नहीं। ओके, एक्चुअली में एंट्री है नहीं। दोनों में क्या लिखा है? नो एंट्री लिखा है। क्यों सर नो एंट्री? बिल रिटेन का कोई एंट्री नहीं आता है। ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के ड्रॉवर को दिया और वो ड्रॉवर ने बिल उठा के अपने सेफ में रख दिया, तो बिल रिटेन का कोई एंट्री नहीं आता है। ओके, तो सर एंट्री कौन सा आएगा? रिटेन बिल ऑनर्ड, रिटेन बिल डिसऑनर्ड। और डिसऑनर्ड में हमेशा 2 केस होंगे तुम्हारे, एक रिटेन बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस एंड विदाउट नोटिंग चार्जेस। तो देखते हैं अभी एंट्री क्या है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। ओके, तो बिल रिटेन किया तो बिल आने के वक्त हमने तिजोरी में रख दिया, तो बिल रिटेन की कोई एंट्री नहीं आती है। ये एंट्री में नहीं लिखता तो भी चलता, लेकिन कभी कभी सर बिल रिटेन की एंट्री क्या आएगा? सर कोई एंट्री नहीं आता है। वो बिल आया, उसने उठा के अपने ड्रॉर में रख दिया, अपने सेफ में रख दिया,
तो सेफ में रखने का कोई एंट्री आएगा क्या? नहीं आएगा, सिंपल है, बहुत इजी। ओके, नाउ अब हमको पढ़ना है ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवर विल प्रेजेंट होम, ड्रॉवर विल प्रेजेंट द बिल टू होम, ड्रॉवी। तो ड्रॉवर ने ड्रॉवी को क्या दिया? बिल दिया, और ड्रॉवी ने ड्रॉवर को क्या दिया? कैश या चेक दिया। ओके, ड्रॉवर ने ड्रॉवी को क्या दिया? बिल दिया, ड्रॉवी ने ड्रॉवर को क्या दिया? कैश दिया। ओके, अब देखते रिटेन बिल ऑनर एंट्री क्या आएगी। ओके, तो जरा मैं अपनी स्पॉटलाइट, ओके, तो रिटेन बिल ऑनर, तो ड्रॉवर ने क्या दिया? ड्रॉवी को बिल दिया, ओके, और ड्रॉवी ने क्या दिया? कैश दिया। तो कैश अकाउंट और बिल रिसीवेबल अकाउंट दोनों रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन? कैश, तो कैश और बैंक अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट? बिल्स रिसीवेबल, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उसके पास क्या है? कैश आया, उससे से गया क्या? बिल गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन? कैश, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट? बिल। तो ये एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवी के पास क्या आया? बिल आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन? बिल, और बिल को ड्रॉवी को क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल बोलते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन? बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ड्रॉवर ने ड्रॉवी को क्या दिया? कैश दिया या चेक दिया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट? कैश। तो एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवर विल प्रेजेंट द बिल टू होम, ड्रॉवी, ड्रॉवी क्या देगा? वो बिल देगा, और ड्रॉवी क्या देगा? कैश देगा। तो ड्रॉवर के पास क्या है? कैश आया और बिल गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन? कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट? बिल। एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवी के पास क्या है? बिल आया और क्या गया? कैश गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन? बिल, और बिल को ड्रॉवी क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। क्या गया उसके पास से? कैश गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट? कैश। ओके, तो एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, तो किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है इस दो एंट्रीज में? हर एंट्री के बाद में एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुमको आंसर देना है। ओके, तो एनी स्टूडेंट हैज डाउट इसके अंदर? बिल, रिटेन बिल ऑनर्ड, रिटेन बिल ऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। एनी डाउट्स? तो चलो फिर एक है ना, नो सर आ गया आंसर, बाकी लोग का भी आंसर आना चाहिए। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट of bill, Ram presented the bill to Ravan, who honored the bill. Okay, ये मेरा क्वेश्चन है। ऑन द ड्यू डेट ऑफ बिल राम प्रेजेंटेड द बिल टू रावण, हु ऑनर्ड द बिल। ओके, ये कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, तो डाउट है तो पूछो क्या डाउट है। ओके, ये एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो ऑन द ड्यू डेट ऑफ बिल राम प्रेजेंटेड द बिल टू रावण, हु ऑनर्ड द बिल। ओके, तो बताओ what will be the entry in the books of Ram? राम ने बिल प्रेजेंट किया रावण को, और रावण ने ऑनर कर दिया, मींस पेमेंट कर दिया। तो व्हाट इज जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम? राम के बुक्स में एंट्री क्या आएगा? शन फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दो। राम कौन है सर? ड्रॉवर। राम कौन है? ड्रॉवर। सर ड्रॉवी कौन है? रावण।
तो बता व्हाट इज द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राव। चलो फटाफट। हेलो, तुम लोग हो कि नहीं? हेलो, चलो फटाफट आंसर दो। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राव। ओके, मैं समझा, तुम लोग टाइप कर रहे थे, मेरे को लगा तुम लोग कहाँ चले गए। तो दिशा बोल रही है एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सही है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। खुशी की एंट्री राइट है, शानू की भी एंट्री राइट है, ध्रुव की भी एंट्री राइट है, ईशानी की भी एंट्री राइट है, आशीष की भी एंट्री राइट है। ओके, अगर तुम लोग का एग्जाम बोला है चेक बोला है तो यूज करो, बैंक अकाउंट यूज करो। अगर वर्ड चेक नहीं बोला है तो यूज करना है सिर्फ कैश अकाउंट। शांति की भी एंट्री राइट है। ये शांति सिंह कौन है? ओके, फिर आसमी की एंट्री, पूजा की एंट्री राइट है, सुरेखा की एंट्री है, ध्रुव कैश और बैंक अवेलेबल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद। अब बताओ व्हाट इज अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रावण। रावण कौन है? रवि। तो रावण ने क्या दिया, उसके पास बिल आया और उसने ड्रॉवर को क्या दिया? कैश दिया। क्या आया? बिल आया। क्या गया? कैश गया। क्या आया? बिल आया। क्या गया? कैश गया। तो सोचना है क्या आया, क्या ऑनर में सोचना है क्या आया और क्या गया। तो एंट्री बोल रहे हैं सब लोग काजल की, काजल ने एंट्री दी है, आंसर राइट है। दिशा का भी आंसर राइट है, खुशी का भी आंसर राइट है, पूजा का भी आंसर राइट है, ईशानी, शानू, दिस आंसर्स आर राइट। श्वेता का भी आंसर राइट है, बिल्स पेबल टू कैश आर बैंक। श्रुति का भी आंसर राइट है, आशीष का आंसर राइट है। आज आशीष बहुत फॉर्म में आंसर दे रहा है, फटाफट फटाफट। आशीष आंसर तो बहुत मजा आता है। तेजस्वी का आंसर राइट है, शांति सिंह का भी आंसर राइट है, आसमी का भी आंसर राइट है। ओके, तो चलो, तो ये एंट्री समझ में आ गई, राइट। अब हम नेक्स्ट एंट्री तक बढ़ते आगे। ओके, अब आगे क्या होगा? सपोज अभी तो बिल ड्रॉवर प्रेजेंटेड द बिल टू होम ड्रॉवी, एंड ड्रॉवी ने पेमेंट कर दिया, लेकिन उसका उल्टा सोचते, ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवर प्रेजेंटेड द बिल टू ड्रॉवी, बट ड्रॉवी dishonored the bill, but ड्रॉवी dishonored the bill due to non payment। उसके पास पैसे नहीं थे, उसने क्या कर दिया? बिल डिसऑनर्ड कर दिया। उसने क्या किया? बिल डिसऑनर्ड कर दिया। ओके, अब इस केस में क्या होगा? ओके, तो पहला एंट्री है, सॉरी इसके बाद क्या एंट्री है? रिटेन बिल डिसऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड रिटेन बिल डिसऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तो देखते समझते इसको कंसेप्ट क्या है। ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवर प्रेजेंट द बिल टू होम ड्रॉवी, एंड ड्रॉवी मेक्स द ड्रॉवी डज नॉट मेक्स द पेमेंट। ओके, तो ड्रॉवर ने बिल किसको दिया? ड्रॉवी को दिया। पैसा आया क्या? नहीं आया। तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर ड्रॉवी, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। ओके, अब ड्रॉवर के पास से क्या गया? बिल गया, तो आएगा टू बिल्स रिसीव्ड अकाउंट। ओके, तो देखो फोर्थ एंट्री और फिफ्थ एंट्री में यहाँ पे ऑनर किया है तो कैश और बैंक आएगा, अगर ऑनर नहीं किया है तो ड्रॉवी आएगा। ऑनर कर दिया तो कैश और बैंक आएगा, ऑनर नहीं किया मींस पैसा तो नहीं आया। ओके, बिल डिसऑनर हो गया। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो हमको पैसा किससे लेने का है? ड्रॉवी से लेने का है। और एक कंसेप्ट है, जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट। ऐसे तुम भी सोच सकते हो, दो तरीके सोच सकते हो। एक, मैंने बिल प्रेजेंट किया, मैंने बिल प्रेजेंट किया, मैंने बिल प्रेजेंट किया। ओके, किसको प्रेजेंट किया? ड्रॉवी को। तो ड्रॉवी इज रिसीवर, तो ड्रॉवी इज अकाउंट डेबिट।
उससे पास से क्या आ गया, बिल गया, ओके, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये एक फंडा है। दूसरा कैसे, दूसरा लिखा है अगर बिल डिसऑनर कर दिया, ओके, तो ड्रॉवी से पैसा लेने का, ऑनर कर दिया होता तो खत्म हो गया बात, अगर डिसऑनर किया ड्रॉवी से पैसा लेने का है, और तुमको याद है जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट, जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट, और जिसको पैसा देने का है उसका क्रेडिट। तो इस एग्जांपल में राम को पैसे किससे लेने, रावण से लेने हैं, राइट, तो इसमें एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो एकदम शॉर्टकट बता, एकदम शॉर्टकट है। अगर ऑनर हुआ मींस पैसा आ गया तो कैश और बैंक, अगर पैसा नहीं आया तो क्या आएगा, तो पैसा लेने का है, किससे लेने का है, ड्रॉवी से लेने का है, तो एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब सेम वे से एंट्रीज बुक्स में आएगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। अब ड्रॉवी के पास से ड्रॉवर ने बिल प्रेजेंट किया ड्रॉवी को, तो ड्रॉवी के पास क्या बिल आया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। नो, उसने पेमेंट किया क्या, डिसऑनर कर दिया, अगर पेमेंट कर दिया होता तो एंट्री आता बिल्स पेड कैश और बैंक। उसने पेमेंट किया क्या, पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट करना पड़ेगा सर, क्यों सर करना पड़ेगा, उसने माल परचेज किए हैं तो पेमेंट करना है, पेमेंट क्यों करना है, ड्रॉ करना है, तो एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट। जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट, जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट। या तो ऐसे सोच सकते हो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, व्हाट कम्स इन बिल्स पेएबल, व्हाट कम्स इन बिल्स पेएबल, क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, ड्रॉवर इज द गिवर टू ड्रॉअर्स अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे भी शॉर्टकट क्या है, अगर पैसा दे दिया है तो बिल्स पेएबल टू कैश और बैंक, पैसा नहीं दिया है तो बिल्स पेएबल टू ड्रॉअर अकाउंट। पैसा नहीं जो देना है तो किसको देने का, पैसा ड्रॉअर देने का है, ड्रॉअर कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर पर्सन और पार्टी टू हुम अमाउंट ऑफ बिल इज टू पे, तो एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। इस केस में नोटरी चार्जेस नहीं है, उसकी बाद वाली एंट्री है, ओके। तो मैं अभी तुम लोग को क्वेश्चन पूछता हूँ तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि किसको समझा किसको नहीं समझा, ओके। तो मैं क्वेश्चन टाइप करता हूँ चैट बॉक्स में, ओके ओके। ऑन द ड्यू डेट ऑफ बिल, ओके, तुम लोग सुन के आंसर थोड़ा दे सकते हो। ऑन द ड्यू डेट ऑफ बिल रावण dishonored his acceptance, okay, dishonored the bill, okay। तो on the due date of bill रावण dishonored the bill, उसने पेमेंट नहीं की। तो what is a journal entry in the books of Ram, what is a journal entry in the books of Ram, वो कैंसर आ गया फटाफट। तो काजल ने आंसर दिया है, आंसर राइट है, रावण's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। दिशा का आंसर राइट है, बाकी लोग, ध्रुव का भी आंसर राइट है, पूजा का आंसर राइट है, ईशानी का भी आंसर राइट है, सूर्य का आंसर राइट है, श्वेता का आंसर राइट है, शानू का आंसर राइट है, खुशी का आंसर राइट है, खुशी का आंसर भी राइट है, आसमी का आंसर राइट है, अंकिता का भी आंसर राइट है, शांति का भी आंसर राइट है। सुरेखा ने आंसर नहीं दिया क्या, सुरेखा कहाँ चली गई, ओके, श्वेता का भी आंसर राइट है, सुरेखा ने आंसर दी, ओके ओके, मैंने नजर से शायद स्किप हो गया रहेगा। तेजस्वी का आंसर राइट है, रावण's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सी नाउ अगेन बोलता हूँ सर, सोचना कैसे है, ओके। राम ने बिल किसको प्रेजेंट किया, रावण को किया, रावण ने पैसा दिया क्या, नहीं दिया, ओके। तो बिल को दिया, रावण को दिया, तो रावण अकाउंट डेबिट, उससे क्या पास से क्या गया, बिल गया, तो एंट्री आएगा रावण's अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ओके। नाउ व्हाट इज अ जर्नल एंट्री in the books of drawing, means what is a journal entry in the books of Ravan, रावण के बुक्स में journal entry क्या है,
ईशानी का आंसर राइट, दिशा का आंसर राइट है। उससे पहले किसने और आंसर दिया? ओके, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। शानू का आंसर राइट है, शांति का आंसर राइट है, श्वेता का आंसर राइट है, बुद्धि का आंसर राइट है, आस्पी का आंसर राइट है, ध्रुव का आंसर राइट है, ओके, श्रुति का आंसर राइट है, ओके, अंकिता का आंसर राइट है। ये गर्ल्स लोग की आंसर देती है, लगता है गर्ल्स को ही 90% लाने का है, बॉयज तो गायब है। राजू का, राजू राजू, अरे यार ध्रुव है, सॉरी ध्रुव है इसके अंदर। ओके, बिल्स पेएबल टू राम अकाउंट, हम भी है। ध्रुव तो आंसर दे रहा है, बराबर दे रहा है। ओके, चलो फटाफट फटाफट। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट राम अकाउंट, तो मोस्ट आंसर राइट है ना। इसमें सोचना है कैसे, राम ने बिल किसको प्रेजेंट किया? रावण को किया, मींस रावण को बिल दिया। तो हम जब रावण की बुक्स में एंट्री पास करेंगे, हमको रावण के एंगल से जाए, रावण के पास क्या बिल आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स रिसीवेबल। और बिल दिया किसने? राम ने दिया। तो क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? राम है। तो एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रावण अकाउंट। तुम लोग को एक चीज याद रखो, ओके, तुम जिसके बुक्स में एंट्री पास कर रहे हो ना, उसके एंगल से सोचने का है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। हम जिसके बुक में एंट्री कर रहे हैं ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, बाद में एंट्री करनी है। ओके ना, तो चलो अब हम अगली एंट्री बढ़ते हैं। तो ये आज की लास्ट एंट्री है, ओके, आज की लास्ट एंट्री है, फिर बाद में हम लेक्चर को एंड कर देंगे। और सम्स इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैंने सम्स का पूरा डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है एक्सेल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ सी, ना नेक्स्ट क्या है, कंसेप्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, न्यूट्रिन चार्जेस है। तुम लोग को एक चीज याद रखना है, ओके, मैं बोलता हूँ याद सुनो बराबर से। ओके, अब बिल डिसऑनर हो गया और क्या पे किया? नोटिंग चार्जेस पे किया। तो तुमको याद रखना है, noting charges is paid by holder of the bill and borne by drawee of the bill. It is paid by holder of the bill and borne by, कौन bear करेगा? drawee bear करेगा। सर holder means what? जब बिल डिसऑनर हुआ, जब बिल डिसऑनर हुआ उस टाइम पे किसके पास बिल था? जिसके पास बिल था उसको बोलेंगे होल्डर ऑफ द बिल। ओके, तो बिल रिटेन्ड में बिल किसके पास है? ड्रॉर के पास है। तो इस केस में नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ड्रॉर पे करेगा। वापस रिपीट करता हूँ, नोटिंग चार्जेस इज ऑलवेज पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल। जिसके होल्डर में जब बिल डिसऑनर हुआ उस टाइम पे जिसके पास बिल था वो पे करेगा। इट इज ऑलवेज बॉर्न बाय ड्रॉवी। वो नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करेगा? ड्रॉवी बेयर करेगा। सर ड्रॉवी क्यों बेयर करेगा? अरे बेटा, बिल किसने डिसऑनर किया? ड्रॉवी ने किया ना। किसने पेमेंट नहीं किया? ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं किया, तो कौन बेयर करेगा? ड्रॉवी बेयर करेगा। पॉइंट क्लियर? ओके, जिसने चोरी की है वही जेल में जाएगा, सेम वे लीगली। ओके, जिसने मर्डर किया है वही जेल में जाएगा। तो सेम वे जिसने बिल डिसऑनर किया है उसकी गलती है, वो कैश बेयर करेगा, मैं थोड़ी कैश करूंगा। ओके, पे कौन करेगा? ड्रॉर पे करेगा। बाद में वो किससे ले लेगा? वो ड्रॉवर से ले लेगा। इट विल पेड बाय द ड्रॉवर, मींस पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। होल्डर ऑफ बिल पे करेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो किससे ले लेगा? ड्रॉवर से ले लेगा। या तो कैश में ले लेगा या बिल में ऐड कर देगा। ओके, तो सब लोगों को पॉइंट क्लियर समझ में आया? नोटिंग चार्जेस कांसेप्ट क्या है? इट इज पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल, इट इज बॉर्न बाय, इट इज बॉर्न बाय whom? इट इज बॉर्न बाय ड्रॉवर ऑफ द बिल। सब लोग को क्लियर? यस, शानू का आंसर यस आ गया, बाकी लोग का आंसर ओके। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते तुम लोग को समझा नहीं समझा ना। सपोज 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 अभी सुनना बराबर से, बिल डिस्काउंट किया है, बिल डिस्काउंट किया है, ड्रॉवर गया बैंक के पास, ड्रॉवर ने बिल बैंक को दिया और बैंक ने
ड्रॉवर को पैसा दे दिया। ओके, अब बिल किसके पास है? बैंक के पास है। ऑन द ड्यू डेट बैंक प्रेजेंट द बिल टू हुम? ड्रॉवी, एंड ड्रॉवी डिसऑनर द बिल। ओके, पॉइंट है। तो बिल डिस्काउंटेड में होल्डर ऑफ द बिल कौन है? तो लोग पहले समझ में आ गया, कुछ लोगों ने पहले आंसर दे दिया। इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटेड, होल्डर ऑफ बिल कौन है? बैंक है। तो बिल चार्ज कौन पे करेगा? बैंक पे करेगी, और बेयर कौन करेगा? ड्रॉवी बेयर करेगा। ओके, चलो और एक क्वेश्चन, बिल एंडोर्स कर दिया, तो बताओ होल्डर ऑफ द बिल कौन है? इन केस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल, होल्डर ऑफ बिल कौन है? चलो, इन केस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ओके, होल्डर ऑफ बिल कौन है? ड्रॉवर है, ड्रॉवी है, क्या एंडोर्सी है? इन केस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ओके, बिल, होल्डर ऑफ द बिल कौन है? ड्रॉवर है, ड्रॉवी है, क्या एंडोर्सी है? सोच के बोलो। हाँ, आशीष ने आंसर दिया। कौन है? एंडोर्सी। बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास है। तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? एंडोर्सी पे करेगा। बाकी लोग को बता दो। ओके, एंडोर्स मतलब क्या है? बिल इज एंडोर्स टू whom? एंडोर्सी। The person who endorsed the bill is called as endorser. The person to whom bill is endorsed is called as endorsee. जिसको बिल हमने एंडोर्स किया उसको क्या बोलेंगे? एंडोर्सी। तो बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास है। ऑन द ड्यू डेट एंडोर्स जाएगा किसके पास? ड्रॉवी के पास, और ड्रॉवी पेमेंट नहीं करेगा। ओके, तो इन केस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास है। तो होल्डर ऑफ द बिल कौन हुआ? एंडोर्सी हुआ। राइट, सब लोग को क्लियर? ठीक है, नो चलो वो हम छोड़ देते, अब हम इस पे आते हैं वापस। तो इन केस ऑफ बिल रिटेन्ड, बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास है। तो इस केस में नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ड्रॉवर पे करेगा। ओके, तो ड्रॉवर अगर पे करेगा तो ड्रॉवर के पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। अगर ड्रॉवर पे करेगा तो उसका क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री सेम है, एक्स्ट्रा क्या उसके अंदर? कैश है। चेक कर तुम लोग, सी ऑन द स्क्रीन, entry will be same. Return bill is on the with noting charges. Drawings account debit. डिसऑनर हुआ है ना, तो ड्रॉवी का बिल गया, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स अकाउंट। ऊपर वाली एंट्री है, ये वाली ही एंट्री है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा बिल क्या है? नोटिंग चार्जेस है। एक्स्ट्रा क्या इसके अंदर? नोटिंग चार्जेस। ओके, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है? ये पार्ट हमारा एक्स्ट्रा एडवांस का। क्यों सर? यहाँ पे कैश, कैश का है? नोटिंग चार्जेस का है। तो एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो सर इसका अमाउंट वाइज बताओ, अमाउंट कैसे आएगा ना? सपोज बिल 10,000 का बिल है। बिल कितने का है? 10,000 का बिल है, वो डिसऑनर हो गया, और ड्रॉवर ने पे किया नोटिंग चार्जेस 100 रुपया, और ड्रॉवर ने क्या पे किया? नोटिंग चार्जेस पे किया 100 रुपया। ओके, तो बताओ, तो 10,000 बिल का और 100 नोटिंग चार्जेस का, तो ड्रॉवी से कितना पैसा ले लेगा हम लोग को? 10,000 का बिल है जो ड्रॉवर ने डिसऑनर किया, और ड्रॉवर ने 100 रुपया नोटिंग चार्जेस पे किया, तो बताओ ड्रॉवी से कितना पैसा लेने का है ड्रॉवर? अमाउंट बताओ। 10,000 बिल का है और 100 रुपया नोटिंग चार्जेस का है, तो बताओ ड्रॉवर को ड्रॉवी से। यस, दिशा का आंसर राइट है। दिशा आज बहुत आंसर, काजल, सुरेखा। ओके, तो इस केस में ड्रॉवर को ड्रॉवी से 10,000 लेने का है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे चेक करो, तो सर इधर कितना आएगा? इधर आएगा 10,100 जाएगा 10,100। 100 रुपया नोटिंग चार्जेस का और 10,000 बिल का। ओके, तो ड्रॉवी से लेंगे 10,100 लेने का, राइट? उसमें बिल अमाउंट कितना है? बिल अमाउंट कितना है? बिल अमाउंट 10,000। तो बिल में कितना आएगा? इधर बिल में आएगा 10,000, बराबर है? तो स्क्रीन पे देखो बराबर से। और उसने नोटिंग चार्ज कितना पे किया? 100 रुपया। तो कितना आएगा? ₹100। ओके, क्यों? बिल किसका था? ड्रॉवर के पास था, तो ड्रॉवर ने क्या किया? नए बिल में ऐड कर दिया। तो अल्टीमेटली कौन बेयर कर रहा है? ड्रॉवर बेयर कर रहा है। हम जब ये जो जब हम पैसा लेंगे, उससे कितना पैसा लेंगे?
10,000 बिल का लेंगे और 100 रुपए लेंगे हम लोडिंग चार्जेस का। ओके, तो सब लोग एंट्री क्लियर। तो रिटेन बिल डिसऑनर विथ एंड विदाउट लोडिंग चार्जेस में एक ही फर्क है, यहाँ पे अलग से आएगा टू कैश लोडिंग चार्जेस। सर कैश क्रेडिट कैसे हुआ? उसने 100 रुपया दिया लोडिंग चार्जेस का, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, तो एंट्री आएगा डेबिट रिसीवर ड्रॉवी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, and to cash account what goes out cash towards what loading charges. Okay, सब लोग एंट्री क्लियर। तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट 10,100 अमाउंट ऑफ बिल प्लस लोडिंग चार्जेस, टू बिल्स रिसीवेबल अमाउंट ऑफ बिल एंड टू कैश लोडिंग चार्जेस। ओके, तो तुम लोग रेफरेंस के मैं अमाउंट लिख भी सकता हूँ इधर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इधर आएगा बिल्स रिसीवेबल प्लस नोटिंग चार्जेस। ओके, ये हम ले सकते हैं। इधर क्या आएगा? इधर आएगा अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। ओके, पॉइंट क्लियर। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल चार्जेस 10,100 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 टू कैश अकाउंट 100। ओके, नाउ नेक्स्ट अब पढ़ते इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, और समझना बहुत जरूरी है। नाउ बिल डिसऑनर हुआ, ड्रॉवी के पास से क्या आया? बिल आया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। ओके, अब नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी के एक्सपेंस हो गया कि 10,000 बिल का है और 100 रुपया नोटिंग चार्जेस का है। 10,000 बिल का है और 100 रुपया नोटिंग चार्जेस का है। तो नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी के एक्सपेंस हुआ, उसको 10,000 बिल का देना ही देना है, और बिल डिसऑनर होने की वजह से उसको और 100 रुपए देना है। पॉइंट क्लियर। तो ड्रॉवी के लिए नोटिंग चार्ज एक्सपेंस है, तो तुम जितनी भी एंट्रीज आएगी ना, रिटर्न बिल डिसऑनर, एंडोर्स बिल डिसऑनर, डिस्काउंट डिसऑनर, सेल्फ डिसऑनर, हर एक केस में नोटिंग चार्ज डेबिट होगा, बिकॉज नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस है। तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द expenses and losses, debit the expense losses। ड्रॉवी क्या है? वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट होगा। पॉइंट क्लियर। तो एंट्री वही रहेगा, एंट्री जो देखो विदाउट नोटिंग चार्जेस की एंट्री चेक करो, बिल्स पेएबल अकाउंट, ड्रॉवर्स अकाउंट, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया? नोटिंग चार्ज आ गया, और नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस है, तो वो भी क्या होगा? डेबिट होगा। अगर हम अमाउंट लिखेंगे तो अमाउंट कैसे आएगा? इधर आएगा अमाउंट ऑफ बिल आएगा, तो इधर अमाउंट ऑफ बिल मींस अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल आएगा। ओके, अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल। ओके, इधर आएगा अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, कितना रुपए है? 100 रुपए, नोटिंग चार्जेस 100 रुपया, और ड्रॉवर को कितना पैसे देने का है? 10,000 बिल का देने का है, प्लस 100 रुपया नोटिंग चार्ज देने का है। तो इधर आएगा क्या आएगा? अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस आएगा। ओके, पॉइंट है सब लोग को? किसी को डाउट है? बहुत सिंपल है। ओके, तुमको एक बार दो बार नहीं है। नोटिंग चार्जेस पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल एंड बॉर्न बाय ड्रॉवी ऑफ द बिल। होल्डर मींस जब बिल डिसऑनर हुआ उस टाइम पे जिसके पास बिल है वो होल्डर है। ओके, तो अगर मैं इधर अमाउंट देखूं, the bills payable account debit 10,000, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 100, तो 10,000 बिल का और 100 रुपए नोटिंग चार्ज का किसको देने का है? ड्रॉवर को देने का है। ओके, तो ये भी हो गया। तो चलो इस पे हम एग्जांपल लेते। तुम लोग भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से एक बार रिवाइज कर लेना बच्चे लोग, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से एक बार तुम लोग रिवाइज कर लेना। ओके, तो आएगा कौन हैंड रेज कर रहा है? चलो गलती से हो जाएगी। नाउ सी वापस बढ़ते ऑन ऑन द ड्यू डेट। ओके, कौन भाग रहा है? ये रावण इज ऑनर, लोग भागने लगे। अरे लेक्चर खत्म नहीं, एग्जाम्पल बाकी है, भागो मत।
On the due date, Ravan dishonored the bill and noting charges paid. On the date, Ravan dishonored the bill of rupees 6,000 and noting charges paid rupees 100. Okay. ओके तो राम ने बिल प्रेजेंट किया, किसको प्रेजेंट किया? रावण को। और रावण ने क्या किया? बिल को डिसऑनर कर दिया। तो इसमें राम ड्रॉवर है और रावण कौन है? ड्रॉवी। तो व्हाट इज अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम फॉर डिसऑनर ऑफ बिल? तो काजल एंट्री बोल, काजल आंसर बराबर दिया है रावण's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। रावण's अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 60,100 बिल में आएगा 60,000 और नोटिंग चार्जेस में आएगा 100। ओके, तो एंट्री आएगा रावण's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। सब लोग आंसर दो, सिर्फ 4-5 लोग आंसर दिया है। चलो फटाफट, यहाँ पे 18 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। Ravan's account debit to bills receivable to cash. Ravan's account debit to bills receivable to cash. Okay, Sanu consulted, Shanti consulted, Priti, Ashish, Dhruv, Shweta. Okay, बाकी लोग भी आंसर दो। ऑलमोस्ट 2 मिनट बचा है लेक्चर खत्म होने में। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रावण। ठीक, जब तुम रावण के बुक्स में एंट्री पूछना में, तुमको रावण के, तुम खुद रावण हो, सब खुद रावण बन जाओ और एंट्री पास करो। तो रावण के पास क्या आया? बिल आया। ओके, तो व्हाट इज जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रावण? चलो फटाफट रावण के बुक्स में एंट्री बताओ। रिटेन बिल इज ऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट द एक्सपेंस लॉसेस, और बाद में क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर? ड्रॉवर। या क्रेडिट, जब तुम क्रेडिट करोगे सोचना है ये बिल का अमाउंट और ये नोटिंग चार्ज का अमाउंट किसको देने का है? ड्रॉवर देने का है। जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ओके, तो ये भी आंसर हो गया।